She is my sister Soumya, He's my brother Bhavyansh. and I have a sweet tooth. फिर सारे 32 के 32 टीथ स्वीट ही है। बचपन से एक स्टोरी ऐसी है जो ना मुझे हमेशा से ये लगता था कि यार ये स्टोरी इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। ये मतलब इंडियन माइथोलॉजी में भी है ये स्टोरी, क्रिश्चियनिटी में भी है ये स्टोरी। यही स्टोरी मैंने इस्लाम में भी देखी है और मैंने ये ज्यूज में भी देखी है। मतलब मैंने बहुत जगहों पे ये सेम स्टोरी देखी है, तो इस वजह से ना मुझे ये भी लगता था कि ये शायद कुछ सच्चाई है इसमें। स्टोरी बेसिकली ये है कि भगवान एक आदमी के सपने में आते हैं, उससे बोलते हैं कि एक बहुत बड़ी सी बोट बनाओ, प्रलय आने वाला है, एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है, मैं ही लाऊंगा क्योंकि मुझे पूरे अर्थ को काइंड ऑफ रीबूट करना है। तो एक बहुत बड़ी बोट बनाओ। वो बोट बनाता है। जब वो बोट बना लेता है तो भगवान बोलते हैं कि अब इसमें जितने इंसान हैं डालो, और हर एनिमल स्पीशी के एक एक कपल को डाल दो, जिससे कि आगे वो वापस प्रोक्रिएट करके हाँ वापस से कर सकें जब रीबूट हो जाए। तो वो लाता है। कई लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, नहीं आते हैं, वो लोग मर जाएंगे। तो वो ये करता है, सबको बोट में चढ़ाता है। और भगवान ने बोला होता है कि मैं ऑब्वियसली तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं हेल्प करता रहूंगा कि वो तुम्हारी बोट जो है सस्टेन कर जाए इस पूरे जो भी वो बाढ़ आएगी पूरे अर्थ पे उसको। और फिर वो बाढ़ आती है, सब पूरा रिबूट विबूट होता है। कुछ टाइम, काफी टाइम तक चली थी वो, मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। और जब वो खत्म हो जाता है चल के, फिर वो लोग उस बोट से उतरते हैं और वापस से एक नई शुरुआत करते हैं। ये सेम स्टोरी हर रिलीजन में मैंने देखी है, अलग अलग। कुछ कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। इंसान का नाम अलग होता है। जैसे इंडियन में एक एक वो थे, कोई पंडित या साधु थे, मुझे नाम याद नहीं एग्जैक्ट। ये बाइबल में जो स्टोरी है उसमें नोआ है। और जो हमारी ये इंडियन माइथोलॉजी है वो एक्चुअली ये वाली स्टोरी में एक विष्णु के वन ऑफ द 10 अवतार भी हैं। वो एक बहुत बड़े से फिश के रूप में आते हैं उसमें, हाँ राइट। जो गाइड करते हैं पूरे उस शिप को या बोट को, जो भी बोलते हैं उसे। तो ये स्टोरी जब हर जगह है तो मुझे दो चीज़ें लगी। एक ये पक्का हुआ है फिर तो। अगर हर जगह हर रिलीजन में बोल रहे हैं, एक ये पॉसिबिलिटी है कि ये हुआ है, तभी हर जगह ये बात हो रखी कि है। लोगों ने विटनेस किया हाँ, जो बोट पे बच गए हाँ वही। एंड इट केम फ्रॉम समवेयर, हाँ, ये स्टोरी चलते चलते रूट हुई है। सेम थे हम्म। एंड वो elongate हो गए टू वही। डिफरेंट रिलीजन्स। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अब हमें ये पता है कि सारे रिलीजन एक टाइम पे तो थे नहीं। और मतलब अब हम अगर जो हमारे पुरानी हमारे पास बुक्स वगैरह भी हैं उसमें भी ये बात है, अगर हम रूट्स देखें रिलीजन का, तो सबसे पुराना जो रिलीजन माना जाता है वो माना जाता है वो इंडो इराक वाला जो एरिया है, जिसमें पूरा इराक का एरिया, इंडिया का एरिया, और बीच में जितना है नेपाल वगैरह, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये पूरा जितना भी पार्ट है, यहाँ पे एक कोई रिलीजन था। उसका नाम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, कुछ तो मैंने पढ़ा था, लंबा सा कुछ था इसलिए याद नहीं। वो था जिसमें से फिर बहुत सारे ब्रांच आउट हुए विद टाइम, क्योंकि लोग अलग अलग थे, कल्चर अलग अलग थे, तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे ब्रांचेस बनते गए। जियोग्राफिकल कल्चर्स देखते और हुए। ये मैं सिर्फ मेजर रिलीजन की बात कर रहा हूँ, जो आज मेजर रिलीजन है वो कहाँ से आए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि वैसे तो और भी पुराने पुराने रहे हैं, और उनके भी रूट्स कहीं कहीं से हैं, बट मैं अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा था जो जिसमें मैंने ये वाली स्टोरी पढ़ी है, मतलब बेसिकली। बाकियों में है भी अगर ऐसी कोई स्टोरी तो आई डोंट नो, मैंने हर रिलीजन का हर चीज़ तो नहीं पढ़ा है। तो दूसरा ऑप्शन, मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक रिलीजन में जो भी सब फॉलो करते थे, उसकी जो माइथोलॉजी की या जो भी उनकी पुरानी कहानियां थी, वही जब कल्चर में से कुछ लोग निकल के कहीं और गए, कहीं और बसे, उन्होंने कोई और अपना एक रिलीजन बना लिया, वहां पे भी उन्होंने सिमिलर स्टोरी बताई। अडेप्ट किया उन्होंने पुराने मतलब उनको जो याद था या उनके फोर फादर्स ने जो उनको बताई वो आती गई, बट विद रिस्पेक्ट टू देयर कल्चर एंड टाइम कुछ नाम चेंज हो गए, कुछ। जैसे ना मैंने एक लिस्ट भी बनाई है फॉर दिस। जैसे मैं बताता हूँ, एक चीज कुछ महीनों पहले ही पता चली थी ये वाली, कि ये तो तुम्हें याद होगा, मैं तुम्हें बताता था कि जो ग्रीक माइथोलॉजी में ज़ूस है वो बहुत सिमिलर है इंद्रदेव से। मैं तुम्हें हमेशा कहता रहता था ये बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है। लेकिन मुझे ना पता चला कि इनका करके एक है, एक कल्चर है। इनका इनका किनका इनका ये सदर्न अमेरिकन रीजन में फॉलो किया जाता था। अभी भी उसके टेम्पल्स वगैरह दिखते हैं। तो उसमें एक गॉड है, विराकोचा करके। वो इंद्रदेव से बहुत ज्यादा सिमिलर है, इस हद तक है कि दोनों को ऐसा बोला जाता है कि वो हेड चीफ टाइप के हैं देवों के, जितने भी देव देवी हैं उनके चीफ हैं। और वो जो वो है हेवन जिसे बोलते हैं, वहां पे वो लोग हेड हैं काइंड ऑफ, क्योंकि वो इन सारे देवी मतलब, अब क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी में
तो बहुत सारे टीयर्स है ना भगवानों के, हम्म, तो जो देव देवता लोग हैं, तो ये इंद्रदेव भी खुद एक देव है, हाँ भगवान नहीं है वो, डिफरेंस पता हो। बट हाई टियर देव हाँ, हाँ तो सारे देवों में हेड है, फिर उनके ऊपर और भगवान हैं, हम्म जो कि विष्णु जी शिव जी जैसे होते हैं वैसे वो लोग और ऊपर हैं। लेकिन जो देव लोग हैं उसमें इंद्रदेव हेड हैं, और जो ये विराकोचा हैं, हम्म ये भी देवों के हेड हैं उसमें, अपने इनका वाले कल्चर में। he is also given the power of rain and राइट, तो उनको lightning क्रिएटर गॉड बोलते हैं वहां पे, okay ही इज द गॉड ऑफ क्रिएशन। हम्म, और एक और चीज है कि दोनों के पास जो उनकी राइड है, वो एक बहुत बड़ा सा एलिफेंट है, इंद्रदेव का भी और विराकोचा का भी। और दोनों का जो वेपन है वो एक थंडरबोल्ट है। ये चीज भी मुझे बड़ी लगी कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, तो मैं इसके बारे में थोड़ा भी पढ़ रहा था कि मुझे पता था आज हम इस बारे में बात कर रहे हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा और देख लूं क्या मिल जाए। तो रिसर्च के वक्त मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि जो विराकोचा है ना, उनका मेंशन रामायण में भी है। हाँ का मतलब उसके अंदर स्टोरीज वगैरह हैं, और उसमें ऐसा बताया गया कि मुझे तो वीराकोचा नाम भी कितना इंडियन सा नाम देसी सा। या हाँ, जैसे वो गोगागॉन में नहीं बोलता बोरिस को, यू लुक एट लिटिल देसी। हाँ हाँ, फॉलोइंग तो उसमें ये था कि दोनों इंद्रदेव और विराकोचा जो हैं, उन लोगों ने सेम जगह से ट्रेनिंग ली, अपनी एजुकेशन ली, दोनों ने सेम जगह पढ़ाई की, फिर आगे जाके दोनों के रूट्स चेंज हो गए, दोनों अपना अपना आगे अलग अलग स्टोरी, फिर उनकी जैसी भी जो भी है। इंद्र एंड वीराकोचा ने हम्म, ओके कि दोनों लोग एक ही जगह पे सेम इंसान के डिसाइपल थे। हम्म इंसान नहीं मतलब, तो इसलिए वो लोग सिमिलर भी हैं अपने पावर्स में, अपने तरीकों में। और फिर आगे जाके दोनों के रूट्स थोड़े थोड़े अलग हो गए। उसके हिसाब से ये था कि इंद्रदेव ने आत्मा की स्कूल ऑफ आत्मा को फॉलो किया, और वो इस साइड आ गए। और विरागोचा ने सिराज, मुझे एग्जैक्ट टर्म फिर याद नहीं है, वो संस्कृत का वर्ड था, जिसका मतलब ये था कि वो थी दिस दी फॉलोइंग ऑफ द बॉडी। ओके आत्मा तो लाइक सोल सोल एंड, हो गया हाँ, एक का का बॉडी बॉडी हो। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ हम्म, द बॉडी हो गया ठीक तो है दोनों अलग अलग चले गए। एक्चुअली बुद्धिज्म में भी यही होता है, आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं होता है बुद्धिज्म में भी। हम्म मतलब वो भी आया आया तो इंडियन माइथोलॉजी से ही है, रूट्स उसके, लेकिन वहाँ यहाँ पे आके वो डिफरेंट हो गया, चेंज हो गया, उसने अपना फिलोसफी यहाँ पे चेंज कर लिया था। क्योंकि इंडियन माइथोलॉजी का, या जिसको हिंदुइज्म बोलते हैं, उसका पूरा कॉन्सेप्ट ही इस पे बेस्ड है कि एक आत्मा है अंदर, और पूरा वन विद द यूनिवर्स, और आत्मा भी वही है, और हम ही हैं सब, वो वाला जो, वो बहुत अलग ही कॉन्वर्सेशन है, फिर हम्म कभी कर लेंगे। तो हाँ, तो ये बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी वैसे, कि फिर मैंने यही सोचा कि काफ़ी हद तक ये हो सकता है ना कि पहले बहुत ज़्यादा कल्चर्स एक दूसरे से जान पहचान रखते होंगे, क्योंकि लोग ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह गए, वहाँ पे यहाँ की नॉलेज भी लेकर आए, वहाँ की भी नॉलेज मिली। एक्सचेंजिंग नॉलेज हम्म, एक्सचेंजिंग कल्चर्स एग्जैक्टली। अडेप्टेशंस ऑफ हम्म, अदर प्लेसेस अब जैसे हम अवेयर कम हैं अबाउट अदर हाँ, अब वही हम लोग ज़्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, लेकिन कल्चरली उतना अवेयरनेस नहीं है अब। करेक्ट क्योंकि उसका एक मेरे हिसाब से रीज़न ये भी है कि लोग खुद भी उतना कल्चरली अवेयर नहीं है। हम मे खुद बी भी अपने कल्चर्स के बारे में और अपने रिलीजन के बारे में भी कितना ही जानते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं जानते हैं ना, जितना पुराने टाइम पे लोग जानते थे। हमारे ही एंसेस्टर्स जितना ज़्यादा नॉलेज रखते थे अबाउट द कल्चर, रिलीजन्स, द स्टोरीज़ एंड ऑल, हमें भी उतना नहीं पता है। या हमने चलो विद इंटरेस्ट किसी एक दो लोगों ने पढ़ भी लिया हुँ, बट पहले इट यूज्ड टू बी अ जनरल राइट, थिंग फॉर एवरीवन टू हाँ, नो दोस वही। थिंग्स अब अगर कोई ज़्यादा पढ़ लेता है तो फिर वो उसी का स्कॉलर बन जाता है। वो समथिंग नॉलेज लाइक दैट पहले सबको ही मिलती थी, क्योंकि हर कोई इधर-उधर जा रहा होता था, उनको ये एजुकेशन का भी पार्ट होता था। प्लस चलो ये भी एक बात है कि एजुकेशन का पार्ट इसलिए भी होता था क्योंकि पहले इसके थ्रू ही एजुकेशन दी जाती थी ना। पहले बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें मानी भी जाती थी। अब चीज़ें बदल भी गई हैं, अब ज़्यादा फैक्ट्स भी पता है लोगों को जो पहले नहीं थे, अब साइंस भी इतना आगे आ गया है, तो अब चीज़ों को जैसे है वैसे बताया जा सकता है। जैसे मेरा तो बहुत ज़्यादा ये मानना है कि पहले बहुत सारी चीज़ें जैसे वो नहीं होती जिनको आजकल ये बोल दिया जाता है कि बस ये हमारे रिलीजियस प्रैक्टिस है, या फिर कुछ I was सुपरस्टिशंस about वगैरह to हैं। say the same thing. I know what you're saying. साइंस वाज द रूट यही हुँ, बोलना चाहता है ना तो सो अर्लियर आल्सो मैं यही बोलने ही वाली थी कि साइंस पहले भी ऐसा नहीं है कि नाउ वी आर सीइंग साइंस इज एडवांस्ड एंड हाँ, पहले की बातों में वो ऐड ऑन हो गया है पहले भी रूट्स कहीं ना कहीं साइंस ही था एग्ज़ैक्टली। बट क्योंकि सब में स्प्रेड करनी थी वो चीजें हुँ, तो हमने एक इजियर वर्जन ढूंढ राइट। लिया लोगों तक पहुंचाने का या लोगों को समझ भी आए वो हुँ, चीज रादर हम साइंटिफिक स्टडीज हाँ। एंड लॉजिक सबको बताएं तो वही है ना कि अब जैसे किसी ने एक कोई चीज़ डिस्कवर की कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। उसने आके किसी एक दूसरे इंसान को बताया, उसने आके अपने घर पे बोल दिया अपने बच्चों को, भाई ये मत करना। क्यों मत करना? बताया नहीं। बच्चों को ये बात याद रह गई कि ये नहीं करना है। वो बड़े हुए, उन्होंने अपने बच्चों को बताया। क्यों? किसी को अब पता ही नहीं है, बस कर रहे हैं।
क्यों हम्म, क्या पता अब जरूरत भी ना हो करने की, क्योंकि जो रीजन था वो तब रीजन रेलेवेंट ही था, अब अब रीजन ही एग्जिस्ट ना हाँ करे। एग्जैक्टली। और गॉड्स को अगर हटा भी दें, गॉड्स की सिमिलैरिटीज को वैसे, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा दिखती हैं बहुत हम्म, जगहों पे, लेकिन इसके अलावा ना बहुत सारी स्टोरीज भी सिमिलर हैं बहुत जैसे अलग अलग रिलीजन्स में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसकी भी लिस्ट बनाई है, मुझे एक तो दिखा कि ग्रीक माइथोलॉजी में ही और जो हमारा महाभारत है उनकी स्टोरीज में भी बहुत सिमिलैरिटीज हैं। फॉर एग्जांपल एक ग्रीक माइथोलॉजी में ही एक वो था, एक असुर टाइप का था जिसका नाम था मिनोटॉर, ओके। जो कि क्रेटे में था, एक सिटी थी। तो उनके और एथेंस के बीच में एक डील हो रखी थी कि वो एथेंस पे अटैक नहीं करेंगे, बदले में एथेंस हर महीने 7 आदमी और 7 औरत अपने यहाँ से उनके यहाँ भेजता था, क्योंकि वहाँ पे ये मिनोटॉर करके था जिसको इंसान खाने होते थे। ओके। तो वो उसके पास वहाँ भेज देते, तो उसको एक लैबिरिंथ में बंद कर रखा था उन्होंने। उसकी भी अपनी एक स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो बाद में कभी सुनेंगे। तो उसमें 14 लोगों को भेजते थे, वो उनको खाता था, वो सही था। अटैक नहीं करते थे। तो बदले में वो अटैक नहीं करते थे, और ये शैतान भी शांत है, थोड़ा या। कंट्रोल में है क्योंकि उसको खाना मिलता जा रहा है। अब क्या हुआ, थीसियस करके एक आदमी था एथेंस में, उसने खुद को वॉलंटियर किया कि मैं जाऊंगा। वो गया एक among बार those 14 अमंग दोज people. 14 पीपल, Okay. और उसने वहां जाके अंदर उसको मार दिया, Okay. और वो किस्सा ही खत्म हो गया जिससे कि। हाँ, और ये एकदम ऐसी ही एक स्टोरी है बकासुर की, तो मैं बकासुर। नाम भी शायद तुमने सुना ही यस। हो क्योंकि महाभारत तो तुमने भी पढ़ी है। हाँ। तो एक चक्र करके एक जगह थी, हम्म, वहां पे बकासुर था जिसने गांव वालों के साथ डील कर रखी थी कि तुम मुझे टाइम टू टाइम खाना वाना देते रहो तो मैं तुम पे अटैक नहीं करूंगा। ओके। अब लेकिन बकासुर क्या करता था, जो आदमी अब सारा खाना वाना लेके ट्रॉली में या उस बैलगाड़ी में ले जाता था, उस आदमी को भी खा जाता था, और ये हर बार होता था। हाँ। तो एक बार जब पांडव वहां पे आए रहने के लिए, उनको पता चला यहाँ ऐसा हो रहा है, तो भीम ने वॉलंटियर किया कि मैं लेके जाता हूँ इस पर। ऑब्वियस थीम। हाँ, या। तो भीम गया, उसको बकासुर ने खाने की कोशिश की होगी बेवकूफी में या। और भीम ने उसे मार दिया। ओके। और ये दोनों स्टोरीज मुझे बहुत सिमिलर लगी, या। और फिर मेरे दिमाग में यही बात आई कि ये चीज तभी पॉसिबल है ना, कि जब ऐसा हुआ हो कि एक ही स्टोरी ट्रैवल करते करते करते, जैसे क्या होता है वही कि एक बात यहाँ से शुरू हुई, चलते 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 एक दूसरे एंड पे पहुंची, तो सिमिलर रही लेकिन हाँ। हल्की हल्की बदल गई। तो हाँ। नाम थोड़े बदल गए, थोड़ी सिचुएशंस बदल गई, हाँ, थोड़े जगहें बदल गई। कॉन्टेक्स्ट भी बदल गया, क्योंकि कई बार ना ये भी होता है कि लॉजिक आ जाता है। जैसे किसी ने ये कहानी सुनाई, और ए ने बी को सुनाई, बी ने पूछा ये कैसे वो कैसे, उसने 4 सवाल कर दिए। तो ए ने उस टाइम ही जो भी उसके मन में लॉजिक आया वो बोल दिया, हाँ। बी ने मान लिया, बी ने आगे जाके उस लॉजिक के साथ कहानी बताई, या। बात बदल गई। कन्विंस्ड हुए तो हाँ, या। हो सकता है ए को भी पूरी बात ना पता हो, उसको भी आधी कहानी पता थी, आधी उसने बना के सुना दी, हाँ। और फिर एक नई कहानी वहां बन गई जो कि सिमिलर भी है लेकिन डिफरेंट भी है काफी हद तक। इजिप्शियन माइथोलॉजी है, हाँ। वो भी बहुत सिमिलर है हमारी इंडियन माइथोलॉजी से। रामायण को भी वो लोग कंपेयर करते हैं, वहां पे वो अपने प्यार के लिए खुद भाग के गई और यहाँ पे किडनैप हुई, दोनों सेम चीज के गॉडेसेस हैं। कल्चर को थोड़ा सा केटर करने के चक्कर में बदल गई। एक सिमिलर बात हुई थी दुर्योधन के साथ, उन्होंने कहा कि मेरा सर स्प्लिट कर दो 2 में, तो रास्ते में कृष्ण जी मिल जाते हैं। हंसने की क्या बात है इसमें। ग्रीक गॉड्स भी बहुत सारे हैं जिनको इंडियन माइथोलॉजी में जितने भी देव हैं, गॉड्स हैं, उनके साथ जोड़ा जा सकता है। काफी मेजर एक डिफरेंस भी है, वो मैं तुम्हें बताऊंगा। एनिमल बॉडी पे एक फेस बना हुआ है। हाँ, जो अलेक्जेंडर है उसको इंडिया में हिंदी में सिकंदर बोलते हैं। हाँ, उस टाइम तो मैं मजाक में हम ऐसे बातें करते थे, लेकिन बिल्कुल हो सकता है कोई लिंक, लेकिन हेलेना मेरे ख्याल से गई थी खुद, क्योंकि उसको किसी और से प्यार हो गया था। ये तो उल्टा हो गया ना।